मैं शिरांशी गुसाई हूँ। हम चक्राता आए हैं। यह है पूरी गुसाई फैमिली। रूरल टेल्स में संदीप गुसाई लगातार आपको गांव की सैर कराता है, लेकिन ये जो कहानी है आज की, ये गुसाई फैमिली की स्टोरी है। लेकिन अब लोग जो है लोखंडी को भी थोड़ा जानने लगे हैं। अपना 2-3 साल से लोखंडी को भी जानने लगे हैं। उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और पहाड़ दर पहाड़ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, नज़ारे बदलते हैं, तस्वीरें बदलती जाती हैं। गांव-गांव में जो पर्यटन की असीम संभावना है और इसीलिए रूरल टेल्स पिछले करीब 2 सालों से आपको पहाड़ के हर पहलुओं से, चाहे वो रहन सहन हो, लोक संस्कृति हो, खान पान हो, इनसे आपको रूबरू करवा रहा है। तो आज परिवार के साथ संदीप गुसाई यानी रूरल टेल्स चक्राता की हसीन और खूबसूरत रमणीक जो वादियाँ हैं उनकी सैर पर हैं। मिलाएंगे आपको अपने पूरे परिवार से, और क्योंकि बहुत सारे कमेंट आपके लगातार आ रहे थे कि आप अपने परिवार से भी मिलाइए, जो बच्चे हैं, जो हमारी धर्मपत्नी, उन सब से। तो इस कहानी जो है इस बार मेरे अपने परिवार के साथ चक्राता की जो रमणीक और दर्शनीय स्थल हैं इनसे होते हुए आपके बीच बताई जाएंगी। हम चक्राता हैं और मैंने पहली बार बर्फ़ देखी है, मेरी बहन ने भी, और हम बहुत खुश हैं। और पापा ने हमें बर्फ़ से मारा और हम स्नोमैन भी बना रहे हैं, पर वो बन नहीं रहा, हाथ ठंडे हो रहे हैं। और आपने जंगल कौन कौन से पेड़ देखे? लंबे लंबे देवदार। तो गुसाई फैमिली बना रही है स्नोमैन, और मैंने दोनों बेटियां जो हैं वो पहली बार बर्फ़ देख रही हैं। लंबे समय से वो बर्फ़ को देखने के लिए कह रही थी, तो आज हम चक्राता उनको लेकर आए हैं। थोड़ी देर में आपको उनका बनाया हुआ जो स्नोमैन है वो दिखाएंगे। नाबासे गुगुती तकी खुद लगी तकी आधी रात माँ उठा दो साटी झंगोरू माँ कोट दो आधी रात माँ उठा दो साटी झंगोरू माँ। जी, बहुत बढ़िया इलाका है ये। चक्राता का एक ऐसा इलाका है उत्तराखंड में जो ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, और उम्मीद रहेगी कि लोग आते रहें यहाँ पे, ताकि वो ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकें और इसका आनंद उठा सकें। मेरा भी यहाँ पे पहली बार ही है। मैं गुसाई जी के साथ ही पहली बार आ रखा हूँ यहाँ पे, और यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी जगह जो सूरज को फेस करती हैं वो घास से कवर्ड हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा है नहीं। और अगर आप दूसरी साइड जाएंगे, पहाड़ की दूसरी साइड जहाँ धूप नहीं आती है, वहाँ पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। दियोबंद जैसे इलाकों में बर्फ़ मार्च तक रहती है, और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। स्पेशली अगर आप दिल्ली, बॉम्बे से आएँ, क्योंकि आपको अगर बर्फ़ देखनी है तो आपको औली तक जाना पड़ेगा।
बल्कि अगर आप यहाँ आएंगे चक्राता में, जो कि 90 किलोमीटर दूर है देहरादून से, तो आपको समय भी कम लगेगा और आपको शांति भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं और आपको बर्फ़ भी मिलेगी यहाँ पे। तो आशा करते हैं कि आप आएंगे और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ उठाएंगे। ये जो है ये है पूरा कैंटोनमेंट, ये है पूरी छावनी चक्राता की। यह है पूरी गुसाई फैमिली। रूरल टेल्स में संदीप गुसाई लगातार आपको गांव की सैर कराता है, लेकिन ये जो कहानी है आज की, ये गुसाई फैमिली की स्टोरी है। तो ये हमारी धर्मपत्नी है, सबको नमस्कार करिए। नमस्ते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो एक ही क्लास में पढ़ते थे, मतलब मैं और जो बबीता गुसाई हैं यानी हमारी धर्मपत्नी, तो ये एक ही क्लास में थे बीए में। और हमारी जो लव मैरिज है और काफ़ी कॉलेज के समय का एक अलग ही अनुभव है। तो ये बड़ी बेटी है, इसका नाम है, बेटा नाम बताओ अपना। श्रावणी गुसाई। और ये है श्रियांशी, जो आपको कविता सुनाने वाली हैं बहुत जल्दी। जो उनकी कविता जहाँ भी जाती है तो वो कविता ज़रूर सुनाती है। और श्रियांशी जो है वो क्लास 1 में अब जाएगी, और जो श्रावणी है वो क्लास 6 में 7th में पहुँचने वाली है 2 महीने बाद। अच्छा, आपको नाराज़गी है कि हम आपको घुमाते नहीं हैं? नाराजगी तो है थोड़ी सी, लेकिन ये कि परिवार के साथ टाइम बिताना भी बहुत ज़रूरी है। और अब क्या करें, आपका काम ही ऐसे चुना है कि जो हमारे साथ रहना बहुत मुश्किल होता है। और जब भी आते तो कहीं ना कहीं एंजॉय तो होता ही है। हाँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि हर महीने या 2 महीने में बच्चों के साथ आउटिंग, जैसे चक्राता है, हरिद्वार है, या फिर औली है, या फिर हिमाचल की, कोशिश करूँगा कि जो फैमिली है उनको भी रूरल टेल्स के माध्यम से घुमाया जाए। और आप भी कोशिश करिए कि फैमिली के साथ आप भी घूमें, क्योंकि जब हम हार्डकोर ट्रैक करते हैं, लंबा ट्रैक करते हैं गांव का, हमें खुद मालूम नहीं होता कि कहाँ रुकना होता है। तो उस समय फैमिली को ले जाना, खुद जब पता ना हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन समय देना ज़रूरी है। और फैमिली के साथ घूमना एक अलग एंजॉय करता है। हालांकि लोग दोनों बेटियां हैं और ये खुद भी रास्ते में कितनी बार उल्टी करी तुम लोगों ने? बार उल्टी हो रही। आपने कितनी बार करी? 3 बार। काफी टाइम से, हाँ, क्योंकि काफी टाइम से हुआ नहीं जाना। हार्दिक है कि वो इतना आराम से चला के आए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। हाँ। तो पहली बार ये लोग उल्टी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि रास्ता भी इतना टफ नहीं है, मालूम नहीं चल रहा है। सुबह जल्दी उठ गए थे। हाँ। आगे आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे। और जो जौनसार भाबर है, यानी बाबर बोलते हैं इसको, भाबर, तो ये क्या है जौनसार और क्या है भाबर और क्या हिमाचल से जुड़ा हुआ इसका लिंक है, वो आगे की तरफ बताते रहेंगे। और जो फैमिली है इनसे भी बातचीत आगे जारी रहेगी। फिलहाल ये स्नोमैन देखिए, जिसको करीब 1 घंटा मेहनत करने के बाद हम लोगों ने बनाया। 2 पहले बनाए, वो टूट गए। 2 पहले क्यों टूटे? क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, हम बना ही नहीं पाए थे, इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ से इकट्ठा कर रहे तो हाथों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो आगे चलना है चलेंगे। चलना है। अब तो उल्टी नहीं हो रही ना। कुछ खाएंगे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो। ठीक है। मैं श्रियांशी गुसाई हूँ। हम चक्राता आए हैं और पापा मुझे चक्राता लाए थे। और यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है, आगे तो बहुत सारी बर्फ़ है। तो पापा हमको आगे ले जाएंगे। तो मैं आपको कविता सुनाना चाहती हूँ। सुप्रभात। हमारी कविता का शीर्षक है चींटी ओ चींटी, चींटी ओ चींटी कहाँ गई थी? अरे यही थी पास में, चीनी की तलाश में। गाय ओ गाय कहाँ गई थी? अरे यही थी पास में, घास की तलाश में। बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी? अरे यही थी पास में, चूहे की तलाश में। चिड़िया ओ चिड़िया कहाँ गई थी? अरे यही थी पास में,
दाने की तलाश में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं बबीता गुसाई रूरल टेल्स फैमिली से आपको मैं एक छोटा सा गाना सुनाना चाहती हूँ। खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की वाड़ा, हाँ खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की वाड़ा, हाँ क्या लायूं चाटी का हो बेटा कै खोल्या की वाड़ा, हाँ क्या लायूं चाटी का हो बेटा कै खोल्या की वाड़ा, हाँ खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की वाड़ा, हाँ पाँव की पै जमी लईचा तेरा दरबारा, हाँ पाँव की पै जमी लईचा तेरा दरबारा, हाँ खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की वाड़ा, हाँ क्या लयू चाटी का हो बेटा के खोला की वाड़ा, हाँ खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की वाड़ा, हाँ हाथों की पोछिया लायाची तेरा दरबारा, हाँ खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की वाड़ा, हाँ क्या लयूं चाटी का हो बेटा के खोल्या की वाड़ा, हाँ खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की वाड़ा, हाँ पाँव की बिछिया लायाची तेरा दरबारा, हाँ खोली दे माता खोली भवानी धारी माँ की वाड़ा, हाँ त्यार खोट्यू माँ शीश न बोला तेरा दरबारा, हाँ। जब आप चक्राता से आगे बढ़ते हैं तो चक्राता से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर लोखंडी जो है वो बसा हुआ है, और देवदार के जो जंगल हैं उससे होते हुए कहीं कहीं पर आपको प्लेन दिखता है, यानी घास के मैदान दिखता है। और ये जो पूरा इलाका है, अगर आप इस समय आते हैं तो देखिए पीछे मेरे जो पूरी बर्फ़ की सफ़ेद चादर है। अगर आप बरसात में आते हैं तो पूरी हरियाली रहती है, और इस पूरी हरियाली के ऊपर जब कोहरा आता है तो एकदम से कोहरा छा जाता है, फिर एकदम से कोहरा हटता है, और उसके बाद यानी विंटर में पूरी बर्फ़ की सफ़ेद चादर होती है। यानी सर्दियों में आप आएँ, गर्मियों में आप आएँ, बसंत ऋतु में आएँ, चक्राता से आगे कोटी कनासर, देवबन, लोखंडी, बुधेर, मोइला टॉप, ये जो पूरा इलाका है करीब 40 किलोमीटर का, शायद इतना बड़ा फॉरेस्ट देवदार का पूरे उत्तराखंड में ही बहुत कम जगह पर है जहाँ इतना बड़ा। तो ये पूरा जौनसार का जो इलाका है इसकी अपनी एक अलग कल्चर है। और यहाँ से आगे जैसे ही हम कोटी कनार से आगे बढ़ते हैं तो फिर बाबर शुरू हो जाता है, और यहाँ की संस्कृति जो महासू देवता के मानने वाले हैं पूरे इलाके में, वो हिमाचल में भी है और यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं लोखंडी की तरफ। चक्राता तो खैर अभी 2-3 साल से ही फेमस हुआ है ज़्यादा, पहले इतना ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन अब लोग जो है लोखंडी को भी थोड़ा जानने लगे हैं। अपना 2-3 साल से लोखंडी को भी जानने लगे हैं। लोखंडी एक मतलब 8-8.5 हज़ार फीट पे है लोखंडी, और यहाँ से आपका व्यू जो है आपका हिमालयन व्यू सामने है एकदम, और नीचे पूरा वैली व्यू है आपका, मसूरी, चक्राता, ये सब चीज़ें नीचे दिखता है यहाँ से। अब बहुत ही सुंदर है। और जैसे आजकल है तो बर्फ़ का मौसम है, तो यहाँ पे बर्फ़ आपको पूरा अप्रैल तक यहाँ पे आपको पूरा बर्फ़ मिलेगा, और मिडिल मार्च तक यहाँ स्नोफॉल भी होता है, और बहुत ही सुंदर है। आपका यहीं से ही लोखंडी से आपका मोइला टॉप का ट्रैक है,
जो कि लोखंडी से सिर्फ 6 किलोमीटर पे है। 3 किलोमीटर तक तो गाड़ी जाती है जब स्नो नहीं रहता है, और 3 किलोमीटर का वो ट्रैक है। और पूरा ऊपर मोयला बुग्याल है, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी, पूरा मतलब 360 डिग्री व्यू है वहाँ से। और यहीं से आगे कोटी कनासर की तरफ को 7 किलोमीटर पे कोटी, यहाँ पे नीचे बुग्याल है एक, और देवदार का एशिया का सबसे मोटा ट्री है, 6.35 मीटर उसकी जो गोलाई है देवदार की। और फिर वो सीधा आपका वो रोड आपका त्यूनी तक जाता है, जो कि यहाँ से 62 किलोमीटर है त्यूनी। और बहुत ही पूरा टॉस के किनारे है त्यूनी, और वहाँ से टॉस के उस पार है हिमाचल, और इधर है उत्तराखंड जो कि बॉर्डर है। और वो रोड सीधा पूरा आपका शिमला तक जाता है, रोडू और आपका हाटकोटी पूरा रोड जाता है। और त्यूनी से रोड डाइवर्ट होते हैं, आपका हनोल मंदिर भी यहाँ से 75 किलोमीटर है लोखंडी से, जो कि मासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको हम 5वां धाम बनाना चाह रहे हैं। लोखंडी से आपका मोयला टॉप ट्रैक है, और आपका देवन ट्रैक है जो कि 8.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और बीच में हमारी एक कैंप साइट भी है छोटी सी सरस्वती, जहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं, और नेक्स्ट डे वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करवाते हैं, 1 नाइट वहाँ करवाते हैं। और मुंडाली ट्रैक है, मुंडाली भी आपका इधर से ही जाता है, लोखंडी से देवन, देवन से मुंडाली। और भी है मतलब छोटे छोटे से ट्रैक अभी हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। यहीं से एक ल्याउस का ट्रैक है छोटा सा, जो कि यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे है। वहाँ से पूरा आपका पूरा हिमाचल का पूरा सिरमौर व्यू दिखता है। और धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं जगह, नई नई जगह यहाँ पे लोखंडी में, चक्राता में ढूंढ रहे हैं हम लोग सब जगह। बेस्ट टाइम क्या रहता है यहाँ? बेस्ट टाइम देखिए, यहाँ पे तीनों मौसम अलग अलग हैं। आजकल स्नो का टाइम है, तो स्नो में भी लोग काफ़ी देखने आते हैं, स्नोफॉल। कोई लाइव देखना चाहता है, कोई जो पड़ी हुई स्नो है वही देखना चाहता है। और गर्मियों का भी थोड़ा अलग है, गर्मियों में भी लोग काफ़ी, क्योंकि गर्मियों में बच्चों वगैरह की छुट्टियाँ होती है पूरे महीने भर तक की, तो पूरी फैमिलीज आती हैं। गर्मियों में ज़्यादा लोग आते हैं, स्नो के टाइम पे तो बच्चे वगैरह को लेके लोग कम ही आते हैं, एडल्ट्स ही ज़्यादातर आते हैं। और बरसात का भी एक अलग सीज़न है यहाँ पे। आपको आप आएंगे तो फुल ग्रीनरी दिखेगी, कोहरा मिलेगा, आप खड़े हो वैली की तरफ को, तो हर सेकंड बाद आपको अलग अलग व्यू दिखेगा। उस समय आपको अचानक से ही आपके सामने कोहरा आ जाएगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, और उसके कुछ 10 सेकंड या 1 मिनट बाद आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था, एकदम पूरा एकदम क्लीन फुल ग्रीनरी, और उसका भी एक अलग मज़ा है। लगता है सर, जब आते हैं यहाँ पे लोग जो है, हमारा भी थोड़ा मन लग जाता है यहाँ पे। जब आते हैं टूरिस्ट वगैरह, थोड़ा अपने को भी ऐसा लगता है कि चलो अपना बाहर जाने से थोड़ा जो है यहाँ पे जो अपना गुजारा हो जाए तो अच्छी बात है, जगह जगह भटकने से अच्छा। परिवार में कौन? परिवार में सर भाई है, और भाई की घरवाली है, बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, एक लड़का है, 5-6 लड़कियां हैं। जी सर। खेती बाड़ी भी है? और ये खेती बाड़ी तो नहीं है सर हमारे पास, बस यही है, थोड़ा बहुत ही है, बकरी भेड़ियाँ हमारे पास जो है, और बस यही गुजारा हो जाता है अपना। कितने साल से आप यहाँ दुकान चला? सर ये मेरे को यहाँ पे 4 साल हो गई है, 4 साल से यहाँ पे हूँ सर। कितना अंतर हो रहा है सर? अंतर बढ़ रहा है क्या? सर टूरिस्ट बढ़ रहा है, टूरिस्ट बढ़ता ही जा रहा है, अच्छा लग रहा है। मतलब गर्मियों में भी आता है टूरिस्ट, और आजकल सर्दियों में तो आ ही रहा है। कहाँ से आते हैं अक्सर ज़्यादातर लोग? सर दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मतलब बाहर से लोग जो है आते रहते हैं यहाँ पे, जो है आते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं, बर्फ़ में देखने के लिए आते हैं, और गर्मियों में भी आते हैं। नाम है आपका? नित्या। आप यहाँ कहाँ आए हो आप? बर्फ देखने? बर्फ देखिए। बर्फ देखने। इधर देखो, चलो ABCD सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
कुछ भूल गए आप बीच बीच में, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको ज़्यादा प्यार कौन करता है, मम्मी या पापा? जो बुधेर गेस्ट हाउस है वो उसका इतिहास काफ़ी पुराना है। 1880 के आसपास जो बुधेर गेस्ट हाउस है उसका निर्माण किया गया था। और जब अंग्रेज़ों ने शिमला और शिमला के बाद मसूरी, जो दोनों हिल स्टेशन से वो विकसित कर लिए थे, तो जो मसूरी से शिमला और शिमला से मसूरी के बीच बुधेर गेस्ट हाउस उनका एक पड़ा हुआ करता था। और कहते हैं कि बुधेर जो है वो एक अंग्रेज अफसर था, उसकी याद में उन्होंने वो निर्माण कराया था। बुधेर से करीब 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के पास एक टॉप है जिसे मोइला टॉप कहते हैं। और मोइला जैसा नाम है, जो अंग्रेज अफसर है उनकी प्रेमिका थी, उन्हीं के नाम पर फिर मोइला टॉप पड़ा। इसके बाद पूरा डेंस फॉरेस्ट है देवदार का। और कहते हैं कि जो मोइला है और जो बुधेर हैं, जो अपभ्रंश हो गया उनका नाम, जो अंग्रेज अफसर थे, उनकी आत्मा और उनकी यादें आज भी इस पूरे इलाके से जुड़ी हुई हैं। इस पूरे इलाके में तो देवदार के जंगलों से होते हुए आप जब बुधेर गेस्ट हाउस में आएंगे, चक्राता वन प्रभाग में पड़ता है। अगर आपको इसको बुक करना होगा तो चक्राता वन प्रभाग का जो डिवीज़न ऑफिस है, जो कालसी में है, वहाँ आप इसको बुक कर सकते हैं। खाने पीने का सामान भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। उस गेस्ट हाउस में एक रात रुकेंगे आप तो आपको मालूम चलेगा कि कितनी शांति उस जगह पर मिलती है। कच्ची रोड है ये, और स्नोफॉल जब होता है तो ये सड़क पूरी बंद हो जाती है। आगे ये सड़क पूरी बंद भी हुई है। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरे को इस जगह पे सिर्फ 2 चीज़ दिखाई दे रही है, एक तो बर्फ़ और एक तो देवदार के पेड़, और कुछ नहीं। और हम यहाँ पे बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है और हवा भी चल रही है, और हम बर्फ़ से खेल भी रहे हैं लेकिन ठंड भी लग रही है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम बर्फीले इलाकों में जाते हैं तो आप सोचिए कि कैसे यहाँ के जो लोग हैं, दिसंबर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाती है चक्राता और उसके आगे के लोग। अब आपको खुद अंदाज़ा लग रहा होगा कितना ठंडा है। बहुत ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। पहली बार, मतलब पहले देखा था मैंने, इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे तो हवा है, बर्फ़ है, पेड़ पौधे, बस। अब सोचो हम जब ऐसे इलाकों में जाते हैं, दूर पैदल चलते हैं 16 किलोमीटर, आसान नहीं है हर वीडियो बनाना। हाँ, आप कहते हैं घूमने जा रहे हैं, देखा आज अंदाजा लग गया ना। वहाँ से पैदल, और ये तो सीधा सीधा रास्ता है। ऐसे हाँ। बर्फ के इलाकों में हम जब चढ़ते हैं, क्योंकि इनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि आप तो केवल घूम रहे हैं, लेकिन हमको मालूम होता है कि जब हम किसी गांव में ट्रैक करते हैं, जैसे हम लोग ईरानी गए तो करीब 12 किलोमीटर का ट्रैक था। जब हम कलाब गए तो करीब वहाँ भी 12-13 किलोमीटर का ट्रैक था। बर्फीले इलाकों में या बरसात के समय जाना, इस समय तो फिर भी थोड़ा सा सुकून है। तो अब आपको भविष्य में कोई भी शिकायत नहीं होगी, और आप लोगों को हमेशा जो घूमना है तो वो आप बराबर, आपको हर महीने या जब भी कोई भी हम ट्रैक पे जाएंगे, देखो सामने पूरी हिमाचल की जो रेंज है वो दिख रही है। हाँ। ये किन्नौर का इलाका है और ये पूरा जौनसार का इलाका है चारों तरफ। अब यहाँ इसके बारे में नॉलेज आपको
जितनी मिली उसके अलावा भी कुछ वीडियो और हैं पुराने हमारे, जैसे बूढ़ी दीपावली हमने एक वीडियो बनाया था कोरबा गांव में। कोटी कनासर में जब बर्फ़ के बाद इस समय जब बर्फ़ पड़ी है तो यहाँ की सेब की फसल के लिए बहुत अच्छा है। ये सेब के भी बहुत यहाँ पर बड़े बड़े बगीचे हैं इस पूरे इलाके में। कैसा लगा पूरा टूर आज? बहुत अच्छा लगा, पर ठंडा बहुत है। बस हाँ, ठंडा बहुत, बस ठंडे की थोड़ा सा है इतने प्रॉब्लम। देवदार देखे कभी? नहीं, इतनी आज बर्फ? पहली बार देखा मैंने इतना, और ये पहली बार। मतलब ये जगह बहुत बहुत शानदार जगह है, आप भी आइए और एंजॉय कीजिए। लेकिन अपने साथ में अगर बच्चों को लाए तो गर्म कपड़े ज़रूर लाइए, क्योंकि हमारा रुकने का था नहीं तो हम ज़्यादा लग के नहीं आए, तो आप ध्यान रख लीजिए। मैडम से पूछते हैं, श्रीमती जी को रूरल टेल्स की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी ये लगती है कि नॉलेज का ज़्यादा होता है, और जो गांव जाकर मतलब महिलाओं के जो पीड़ा होती है, जो परेशानी, वो सबके सामने आए, सब देखते हैं और महसूस करते हैं कि आखिर किस परेशानियों में गांव की महिलाएं काम करती है। ये काफ़ी है, मतलब कल्चर है, फूड है, फूड है, ट्रेडिशन है। आप भी आइए, एंजॉय कीजिए। तो जब भी आपका आना होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में करीब 3-4 नंबर हम आपको दे रहे हैं, उनसे बात करिए। और पूरे इलाके में ट्रैकिंग का है, कैंपिंग का है, विलेज टूरिज्म है, बहुत सारी संभावनाएं इस पूरे चक्राता से पूरा जो कोटी कनासर और देवबंद तक। हम दिल्ली में रहते हैं और हम उत्तराखंड मोस्टली ट्रैकिंग के लिए आते हैं, और ट्रैकिंग या कैंपिंग के लिए। अभी हमने प्लान बनाया था कि हम नागटिब्बा और चक्राता कवर करेंगे। तो पहले हम दिल्ली से निकले नागटिब्बा के लिए, वहाँ पे पंतवाड़ी में हम वहाँ तक गाड़ी जाती है। फिर वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर ट्रैक है बेस कैंप के लिए, तो वहाँ पे हमारा कैंपिंग था। फिर वहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर मंदिर है, नागटिब्बा मंदिर, वहाँ तक हमने ट्रैक किया। उसके ऊपर भी ट्रैकिंग होती है समिट तक, बट वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई थी। ज़्यादातर ट्रैकिंग के लिए हिमाचल से अगर आप कंपेयर करोगे तो उत्तराखंड में ज़्यादा ट्रैकिंग है। आप कहीं भी चले जाओ, गढ़वाल, कुमाऊँ, दोनों में काफ़ी ट्रैकिंग पॉइंट है कंपेयर टू हिमाचल। हिमाचल में लेज़र प्लेसेस हैं, जैसे शिमला हो गया आपका, या मनाली हो गया, बट जो ट्रैकिंग एडवेंचर वो हो गया, वो सब यहीं होता है। बच्चे के साथ घूमना थोड़ा सा टफ है। मैं शुरू से ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब कॉलेज टाइम से मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की है उत्तराखंड और हिमाचल। मतलब आई लव माउंटेन्स, तो मुझे माउंटेन्स में घूमना पसंद है शुरू से। मैंने फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवलिंग की है और काफ़ी जगह किया है। आई हैव बीन टू कश्मीर ऑल्सो, उत्तराखंड में भी और हिमाचल भी। तो फ्रेंड्स के साथ घूमना ईजी होता है, हम कहीं भी रह सकते हैं, हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कहीं रुकने के लिए, और बजट भी होता है, आप लोग बजट मैनेज कर लेते हो फ्रेंड्स के साथ। और ये है कि आपको इतना सोचना नहीं पड़ता, आपने 1-2 दिन का ऑफिस का ब्रेक लिया, आप निकल जाते हो विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी फैमिली के साथ, स्पेशली विद अ किड, मतलब हस्बैंड वाइफ तो अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी। अभी जैसे लास्ट 2 ईयर से कोविड था, तो कोविड टाइम पे भी, जैसे अनलॉक के टाइम पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप अवॉइड करोगे इस टाइम पे। तो वही हमने भी किया, हम लोग अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल कर रहे थे जितना भी हमने किया। मैंने अपनी डॉटर के साथ गाड़ी से ही किया, बिकॉज इट इज़ सेफ़। हम लोग खाने का सामान अपने साथ कैरी करते थे। तो बच्चे के साथ घूमने में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस तो हो जाते हैं, बट ठीक है, हमने शुरू से उसको ट्रैवल कराया, तो अभी शी इज़ ऑल्सो यूज्ड टू ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स, तो अभी वो कर लेती है। और बच्चों के लिए ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग सिटी लाइफ में रहते हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी है उनके लिए ब्रेक होना, बिकॉज इधर आके नेचर में आके उनको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनका बिल्डअप अच्छा होता है। सिटी में दे आर ऑलवेज इनसाइड द फ्लैट के अंदर रहते हैं, टीवी, गैजेट्स, मोबाइल, बस यही लाइफ है। इतना कुछ होता नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए सिटी में, आप लोग जैसा आपको पता ही है। तो यहाँ पे आके ये बच्चे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, गैजेट्स छोड़ते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है और अच्छा है। बाकी डिफरेंस तो यही मेन है फैमिली और फ्रेंड्स में घूमने का, कि
आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। चिट्ठी उसे वहाँ क्यों रख दिया? कैसा लगा बेटा यहाँ? ये बहुत अच्छा घर है। नीचे बड़े लोग सोते हैं और यहाँ ऊपर बच्चे सो सकते हैं। और यहाँ पर पहले मतलब ये घर बाहर से छोटा है लेकिन अंदर से बहुत बढ़िया है। ये ऊपर का है और ये नीचे का है। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं। जैसे आप बता रहे हैं, हमारा तो स्टार्टिंग ही यही था। में कर रहे थे तब तक उन्होंने मना कर दिया, फिर हमने मना कर दिया ठीक नहीं है। यहाँ का फोक डांस कौन सा है जिसको आप प्रेजेंट करते हैं? जब लोग आते हैं यहाँ पे तो मतलब हम लोगों की एक यहाँ पे टीम है, कोरवा गांव से ही है, तो हम उन लोगों को बुलाते हैं, देन वो करते हैं उस समय यहाँ पे फोक डांस का। तो उसमें वो एक होता है उसमें जंगबाजी और एक होता है जुड़ के बोलते हैं उसको, जो पहनते हैं वो ड्रेस ना, जोड़े से डांस करना। उसमें वो हारुल तांदी और मतलब अपना क्या बोलते हैं एक नाच, मतलब जैसे बैठ के नाचने वाले गाने, उस टाइप की वो सब चीज़ें उसमें वो लोग बताते हैं। और मतलब जो वो जूड़ा पहनते हैं वो यहाँ पे लोकल लोगों का पहले जो ना इस भी सिंबल था एक, मतलब हर घर में होता था। देन हर जो आदमी होते थे उनके लिए बनता था वो। एक होता था कि उनके मतलब जैसे लड़ाई वगैरह उसके लिए भी, तो ये कफन का तरह था उनका, भाई हम ये पहन के चले गए। देन उस टाइप की उसकी वो हिस्ट्री है। तो लोग अभी उसको भी मतलब जैसे यहाँ कोरवा गांव में मतलब कुछ ही गांव हैं जहाँ पे अभी ये चीज़ें आपको देखने को मिले। देख रहा है उसको उससे मतलब प्रमोट कर रहे हैं। देन जो लोग यहाँ पे हैं उनको भी कुछ मिल रहा है, मतलब वो दिन में अपना काम करते हैं, शाम को 1 घंटा अगर आ गए तो देन हम उनको मतलब थोड़ा सा रोजगार उससे उनका एक्स्ट्रा वो हो गया। एक गांव से दूसरे गांव, एक कहानी को जोड़ते हुए दूसरी कहानी रूरल टेल्स की लगातार चलती रहती है। ये कहानी कैसी लगी और गुसाई जो फैमिली है उनकी कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और कोशिश करिएगा कि आप भी अपने परिवार के साथ चक्राता, लोखंडी, देवबन, कोटी कनासर, बुधेर, ये जो पूरा इलाका है जिसको हम पैराडाइज कह सकते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्रफल में देवदार के जंगल बहुत कम हैं। कहानियाँ जारी रहेंगी, आप बने रहिए रूरल टेल्स के साथ। जय नंदा, जय हिमाल।